एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या सुबह से इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन ने आपको याद करा, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके और आपको रीडिंग तक पहुँचने में प्रॉब्लम ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भई ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपको लेकर इनके थ्रू कैसा महसूस करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉक ब्लॉकिंग, डॉगिंग बुली, स्क्रीनशॉट, क्लाउड हंग्री, wants you back, divinations abuser, moving on, ignoring। बॉटम में आपका आया है लुकिंग यू अप, ड्रामा स्टार्टर, ऑलवेज पार्टिंग एंड फेक अकाउंट्स। ठीक है। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि इस इंसान ने सामने से तो आपको ब्लॉक कर रखा है, यानी कि एक ब्लॉकेजेस, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशंस को इस इंसान ने सामने से तो क्रिएट कर रखा है, लेकिन पीछे से ये पर्सन किसी फेक आईडी के माध्यम से, फेक अकाउंट के माध्यम से आपके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर नजरें बनाए हुए हैं। चाहे वो फेक अकाउंट इन्होंने फेसबुक पे बनाया हो, इंस्टा पे बनाया हो या ट्विटर पे बनाया हो, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी बन रही है कि फेक अकाउंट इस इंसान के थ्रू बनाया भी गया है और सामने से इस इंसान ने आपके लिए अपनी तरफ से दीवारें भी खड़ी कर रखी हैं, जिसे ये खुद भी पार करने के लिए तैयार नहीं है और आपको भी पार करने इनके थ्रू नहीं दिया जा रहा है। आपको जो ये फेक आईडी के माध्यम से देख रहे हैं, ये देखने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपने इतनी कुछ चीज़ों से अल्टीमेटली क्या सीखा, या आपकी ज़िंदगी में कैसा क्या कुछ नया है, जो कहीं न कहीं इस इंसान का जानना ज़रूरी है। इसी रीज़न के चलते इस इंसान की निगाह सुबह से भी आपके ऊपर ही यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स बनी हुई है। ड्रामा करने में ये पर्सन नंबर 1 है और इनका ड्रामा करने के पीछे का कारण सिर्फ़ एकमात्र रहता है अक्सर, वो यहाँ पर ये कि ये पर्सन हमेशा अटेंशन पाना चाहते हैं। हमेशा ये पर्सन उस अटेंशन को पाकर ना, या यूँ कहो तो दूसरे को स्ट्रेस देकर ये पर्सन अपने आप को रिलैक्स करते हैं, या फिर यूँ कहो तो दूसरे की ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट करके ये पर्सन खुद पार्टी वग़ैरह करते हैं। तो उस किस्म के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, जो ये मैसेज दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि जैसे इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, वो आप तक इनकी तरफ से यही मैसेज दे रहा है कि भई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और ना ये इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फ़ोकस लगाए हुए हैं, ना इन चीज़ों को लेकर क्यूरियस हैं। तो सुबह से आपको स्टॉक करने की, स्पाई करने की बहुत स्ट्रॉन्ग में मुझे वाइब्स इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। देखो, आपको ढूँढने के पीछे का कारण सिर्फ़ मात्र ये है कि ये चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आना है। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपको ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं।
और उसके पीछे का भी मुझे कारण ये दिख रहा है कि आपके पास इस इंसान के बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे प्रूफ है या बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, जो आपको ना बजाय यहाँ पर इस इंसान की तरफ जाने के, इस इंसान से दूर जाने के लिए आपको ज़्यादा बोलते हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन बजाए सामने से आपकी तरफ आने के, ये इस चीज़ का अधिकतर या सुबह से लेकर भी अब तक इसी चीज़ का इंतज़ार ज़्यादा कर रहे हैं या उस सोच को अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं कि आपका इनकी तरफ आना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप आते हो तो वो एविडेंस क्या, वो प्रूफ क्या, वो फैक्ट क्या, यहाँ पर उनका कोई मायना नहीं रह जाता। लेकिन अगर ये आपको अपनी तरफ से, अपने आप से, अपनी नीड के बेस पर आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा रखते हैं ना, तो आपके पास इनको इग्नोर करने का, इनको बुली करने का या फिर यूँ कहो तो इन्हें अच्छी-बुरी सुनाने का, अब्यूज़ करने के बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर बनते हैं। सुबह से यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है, जो ये आपको देख भी रहे हैं ना, थोड़ा-सा देखो आपके प्यार के, आपके साथ के ये भूखे तो रह गए हैं या भूखे तो बनकर रह गए हैं या यूँ कहो तो जब कोई इंसान जिसको आपने हमेशा इस तरह से देखा है ना कि वो आपको बहुत चाह रहा है, बहुत शिद्दत से आपसे प्यार करता है और वो ऑल ऑफ सडन ना आपकी करी हुई गलतियों की वजह से आपको इग्नोर करने लगता है, तो ये चीज़ें हर्ट तो करती है। तो वही कुछ स्थिति मुझे इस पर्सन के साथ बनती हुई दिख रही है। यानी कि बीते दिनों की करी हुई गलतियाँ इस इंसान को आपकी तरफ खुद से तो आने नहीं दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है इन सब चीज़ों के बाद इस इंसान के दिल में आपको लेकर प्यार, इमोशंस, वो प्यार की भूख, वो सब मिट गई है, वो ऐसा नहीं है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं आपको स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं, वो मैं इनकी स्थिति ज़्यादा अभी तक बनती हुई देख पाई हूँ। मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर टैरो से क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें आपको क्लियर करी जाएँगी। ठीक है व्यूअर्स? अंत तक रीडिंग को देखिएगा, अंत में मैं आपके लिए आपकी एनर्जी के बेस पर एक उपाय, एक रेमेडी भी ज़रूर से बताऊँगी, तो अंत तक रीडिंग में मेरे साथ बने रहिएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉक ब्लॉकिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज़, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है। देखो यहाँ पर ना इस इंसान ने भले सामने से आकर आपको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक करते वक़्त डेफ़िनिटली इस इंसान को इस चीज़ का खुद भी आइडिया नहीं था कि आपको ब्लॉक करने के बाद, आपके लिए दीवारें खड़ी करने के बाद, इस इंसान के पास सब कुछ होकर भी ये पूरी तरह से खाली हो जाएँगे क्योंकि वो सुकून, वो सैटिस्फैक्शन इनसे मानो कोसों दूर हो जाएगा। इस चीज़ का क्योंकि इस इंसान ने यहाँ पर फ़ोरकास्ट नहीं करा था, इसी रीज़न को सोच-सोच कर यहाँ पर ये पर्सन अपने मन का, अपने दिल का सुकून यहाँ पर खोए बैठे हैं। ठीक है? मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इतना अब आप चाहे इस इंसान की गलती को टाइटली नहीं पकड़े हुए हो, जितना यहाँ पर ये पर्सन अपनी खुद की करी हुई गलतियों को बहुत टाइटली पकड़ कर अपने चैन को, सुकून को अपने आप से दूर जाते हुए सुबह से लेकर अब तक महसूस कर रहे हैं। ये आपका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो यहाँ पर ना अब आपने भले काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी गलतियों को लेट गो कर दिया हो, ये सोच के कि भई मैं जब तक उन गलतियों को लेट गो नहीं करूँगा या करूँगी, मैं अपने दिल को हल्का नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। उन गलतियों को ये पर्सन खुद से अपने सीने पर एक बोझ के तौर पर यहाँ पर पा रहे हैं। ये बोझ भी होने का कारण ये है क्योंकि ये पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अपनी करी हुई गलतियाँ, अपने खुद के करे हुए ब्लॉक की वजह से ये पर्सन उस गलती को सुधारने का कोई ओर-छोर नहीं देख पा रहे, इसी रीज़न के चलते इनके साथ हो रहा है। मुझे अधिकतर व्यूअर्स के केस में ये गलती कहीं न कहीं पैसों को लेकर लालच बना है। पैसा ये पर्सन बहुत शॉर्टकट तरीके से चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी में आए या पैसा
ये कमाएँ, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर उस पैसे के लालच के चक्कर में, जैसे आपने सुना है लालच बुरी बला है, ये पर्सन उस कहावत को अब यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी पर अपना असर छोड़ते हुए महसूस हो रही है। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखी है। 4 नंबर से ये पर्सन रूलिंग कर सकते हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन देखो कहीं न कहीं अपने रिश्तों में मात तो खाए हैं, अपनी खुद की गलती की वजह से। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखी है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन? ओके, तो यहाँ पे आपका डेविल आया है व्यूअर्स एंड टेम्परेंस। एक चीज़ तो यहाँ पर देखो मुझे माननी पड़ेगी, वो ये कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी थे। जैसे सपोज़ यहाँ पर ना आपके लिए प्यार या रिश्ता या कमिटमेंट कुछ और था और इनके लिए कुछ और था। आपके लिए था कि कोई भी प्यार है, कोई भी रिश्ता है या कोई भी कमिटमेंट है ना, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसमें कहीं न कहीं अगर आप दोनों मिल रहे हो तो दोनों इस एक-दूसरे को इस तरह से समर्पित हो जाओ कि फिर हमें तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। दोनों एक-दूसरे के जख्म भी भरें और दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे की मान-सम्मान पर किसी तरह की चोट भी ना आने दें। तो आप तो कुछ इस तरह के इंसान थे या आपकी सोच में कमिटमेंट को लेकर ये परिभाषा थी। लेकिन इनके लिए क्या था? इनके लिए मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कंट्रोल करना। मैं ही मैं इस रिश्ते में सब कुछ कर रहा हूँ, करता आया हूँ या करती आई हूँ। और उसके अलग थोड़ा-सा फिज़िकल लेवल पर भी थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नीडी होना। इनके लिए कमिटमेंट का मतलब ये था, ठीक है? यानी कि थोड़ा डिफरेंट सोच आप दोनों की प्यार को लेकर यहाँ पर बनी और ये चीज़ें इन्हें भी पता थी कि ये जो प्यार की परिभाषा मान रहे हैं, मनवाना चाह रहे हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पर गलत है, वो नफ़रत के लायक है या वो प्यार के लायक तो नहीं है। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान को आप अपनी नई सुबह से लेकर अब तक आप ही से जैसे मानो डर महसूस हो रहा हो। क्योंकि पहले आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि इनके लिए प्यार का रिश्ते का क्या मतलब बन रहा है, लेकिन आप अब इन चीज़ों को भली-भाँति जान रहे हो या अगर जान नहीं रहे हो ना, तो एटलीस्ट अपने सोच को तो आप समझ रहे हो ना, तो वही काफ़ी है यहाँ पर इनसे नफ़रत करने की या फिर यहाँ पर अब एक की चार सुनाने की, तो वही सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लेकर जा रही हैं, तो वो मैं स्थिति इनकी बनती हुई देख रही हूँ। आप इस रिश्ते में कमिटमेंट की वजह से, एक सपोर्ट की वजह से अट्रैक्ट हुए थे, एक ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से अट्रैक्ट हुए थे और ये इस रिश्ते में फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आपके तरफ बढ़े थे। फिर चाहे आप दोनों की जो रिश्ता हो ना, वो अरेंज मैरिज हो या फिर मैरिज ना हुई हो या फिर यहाँ पर लव मैरिज हुई हो। लेकिन ये चीज़ें हैं, आपके लिए था दोनों भले डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन अगर दोनों एक-दूसरे के साथ हो जाते हैं ना, तो कुछ और ही ज़िंदगी में नए कलर्स आएँगे। तो दोनों की सोच प्यार को लेकर यहाँ पर डिफरेंट तो बनी है। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखी एंड आपका सजिटेरियस है। नंबर 15 एंड नंबर 14 यानी कि आपका 6 एंड 5 जून एंड आपका मई मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है? और मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे 5 नंबर होने के ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है? ये पॉसिबिलिटीज़ है। स्क्रीनशॉट एंड मूविंग ऑन को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बनी इस पर्सन की? तो यहाँ पे है आपका 3 ऑफ वेंड्स एंड जजमेंट, ठीक है। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका स्कॉर्पियो 3 एंड 20 एंड 2 ये नंबर्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। यानी कि आपका यहाँ पे हो गया व्यूअर्स मार्च एंड फरवरी मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो सकता है। इनको कहीं न कहीं सुबह से आपकी तरफ से ये वाइब्स ज़्यादा आ रही है कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि आपको क्या करना है। या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पर फैसला ले चुके हो कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर जजमेंट सुनाया जाएगा। और जिस तरह से आपने फैसला लिया, जिस तरह से आप यहाँ पर अब जजमेंट चाहते हो ना, वो इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं उस जजमेंट में यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारे एविडेंस, सारे प्रूफ यहाँ पर बाहर निकल कर आते हैं। तो जो चीज़ें अभी बंद दीवारों में हैं या जो चीज़ें
कहीं न कहीं आपके और इनके बीच में है, वो आपकी वजह से बाहर आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। उस चीज़ का डर इस इंसान के दिल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है सुबह से, ठीक है? तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे राज़ हैं जो आपको पता है और ये पर्सन नहीं चाहते आप उन राज़ को यहाँ पर खोलो। इसी रीज़न के चलते ना यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर अपने मुँह पर उँगली रखे हुए या अपने आप को साइलेंट मोड पर डाले हुए ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है? इनको इवन इस तरह की वाइब्स आपकी तरफ से आ रही है कि आपने अब पीछे ना मुड़कर आने का ऑलरेडी अपने दिल से, मन से फैसला ले लिया है, तो ये चीज़ें भी इनके दिल में आपको लेकर सुबह से चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, इवन इन्हें ये चीज़ें भी लग रही हैं सुबह से कि इन्होंने जब ज़िंदगी में फ़ैसला लिया था, तो ये किसी चमकती हुई चीज़ की तरफ बढ़े, जो भले बाद में इन्हें पता चला एक पत्थर निकला, लेकिन आप कहीं न कहीं वो जौहरी हो जिसे हीरे की और पत्थर की भली-भाँति पहचान है। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स सुबह से लेकर आपको लेकर यहाँ पर चल रही हैं, उठ रही हैं। हंग्री एंड इग्नोरिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो यहाँ पर ये चीजें तो है, सुबह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो बच्चा यहाँ पर डेवलप होते हुए पा रहे हैं जो आपके प्यार का भूखा अपने आप को पा रहा है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो उस तरह की फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इवन ये फीलिंग इस इंसान को उस अतीत की तरफ लेकर जा रही है, जिस अतीत में इस इंसान को आपसे ढेरों सारा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, सहारा मिला। तो वो सभी चीज़ों की तरफ इस इंसान को लेकर जा रही है। लेकिन इस इंसान को साथ में ना अब सिर्फ़ वही यादें याद आकर नहीं रह जाती हैं, इन्हें याद आती हैं अपनी इस रिश्ते में फैलाई हुई नेगेटिविटी। इन्हें याद आती है अब इस रिश्ते में जो काले बादल आए थे वो किसकी वजह से आए थे? किसकी वजह से ये आपसे दूर गए? किसकी वजह से इन्होंने आपसे अच्छी-बुरी करी? किसकी वजह से इन्होंने अल्टीमेटली आपसे दूर जाने का फैसला लिया? तो ये सभी यादें भी कहीं न कहीं इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी इग्नोरेंस भी इन्हें समझा रही है कि इतना कुछ करने के बाद आप इन्हें डेफ़िनिटली अब इग्नोर करोगे। वो सभी फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक बनती हुई दिख रही है। जून, दिसंबर एंड आपका मार्च मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। काफ़ी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जैसे 6 और 3 के कॉम्बिनेशन में है। मूलांक हो या भाग्यांक हो, आप दोनों का वो 6 या 3 इस तरह से बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। और कहीं न कहीं यहाँ पे ना आप लोगों ने बहुत तालमेल बनाने की कोशिश करी, या मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस रिश्ते में बहुत तालमेल अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि 6 और 3 मूलांक या भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है, वो कहीं न कहीं गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसी रीज़न के चलते भी आप लोगों के बीच में चीज़ें सब कुछ डालने के बाद भी, एफर्ट्स डालने के बावजूद भी वो बात नहीं आ पाई, उसकी मुझे यहाँ पर आप लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है? ओवरऑल ये 6 हो या 3 नंबर हो, लेकिन ये इस वक़्त में आपके प्यार के, आपके साथ के भूखे तो अपने आप को पा रहे हैं। आप इनकी नज़रों में वो एम्प्रेस बनते जा रहे हो जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और जिसमें इस इंसान को अपने लिए अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, ट्रांसफॉर्मेशन सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यही तो मेन कारण बन रहा है इस इंसान का कि सुबह से ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करने चले हैं। टॉरस नंबर मुझे टॉरस राशि एंड 3 नंबर यानी कि मार्च मंथ काफ़ी लोगों से मुझे रिलेट करता हुआ दिखाई दिया है। ड्रामा स्टार्टर एंड ऑलवेज पार्टिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है? डिवाइन गाइड कीजिए। भई देखो, पेज ऑफ सोर्स एंड द हाई प्रीस्ट, ये चीज़ें मैं आपको शुरू से लेकर अभी तक बता रही हूँ और अगेन यही चीज़ें आई है। 2 नंबर यानी कि फरवरी मंथ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट दिखा है। कैंसर एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पर्सन मिस्टीरियस बने हुए हैं और आप भी अब इनको लेकर एक पहेली ही बने हुए हो। उस पहेली को भले आप अब सुलझाना नहीं चाह रहे हो,
लेकिन ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई पहेली को डेफ़िनिटली सुलझाने की चाह लिए हुए आपको यहाँ पर सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुई है और अब भी ये पर्सन कहीं न कहीं उन आईडीज़ के थ्रू ही आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं। ठीक है? तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। उसके अलग देखो यहाँ पर इमैच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की डेफ़िनिटली बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। जितना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा इंट्यूशंस के मामले में ये पर्सन नील बटा सन्नाटा है, ऐसी मैं वाइब्स इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ। आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूटिवली फ़ील कर पाते हो, समझ पाते हो और कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन इस चीज़ में आपका साथ भी देती है और हमेशा सक्सेसफुल भी रहती है। लेकिन इनकी इंट्यूशन हमेशा गलत रहती है और उसी रीज़न के चलते ये अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें सही होने के बावजूद भी गलत कर लेते हैं और कुछ ऐसा ही इन्होंने इस रिश्ते में करा। इन्होंने कहीं न कहीं किसी रीज़न के चलते आप पर शक करे और वो शक यहाँ पर गलत तो साबित हुए, लेकिन उस शक के करने के बाद कितना बड़ा यहाँ पर ड्रामा क्रिएट हो गया, वो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराश हैं या फिर उन सभी चीज़ों को जानने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, कि अब आपकी ज़िंदगी में आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है? फेक अकाउंट को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ। ओवरऑल इन्हें सुबह से ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने और अब इन्हें ख़त्म हुई हुई चीज़ों को किसी तरह से खुशियों में कन्वर्ट करना है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से खुशियाँ लेकर आनी है। यानी कि डेथ के बाद जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है वो ये कैसे अब ज़िंदगी में लाएँ, उस चीज़ की क्यूरियोसिटी रखकर ये पर्सन फ़ेक अकाउंट बनाकर आपको आपसे जुड़ी हुई खुशियों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा सुबह से लेकर अब तक अपने दिल में पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिएगा ना व्यूअर्स, क्या ये चीज़ें अब इनके लिए इतनी आसान रह गई हैं? इतना कुछ रायता फैलाने के बाद क्या इनके लिए इन सभी रायते को समेटना अब इतना आसान रह गया है? नहीं ना, आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ को मानते हो कि अब इतना चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ा गई हैं कि अब इनका क्या, आपका क्या, दोनों के मिलने के बाद क्या चीज़ें शायद ही वो बात आ पाएगी, शायद ही वो रंग लेकर आ पाएगी, ऐसी सोच मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिखी है। मैं देख रही हूँ इस सोच के साथ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और फिर मैंने जैसे कि आपसे कहा, आपकी एनर्जी के बेस पर मैं आपके लिए रेमेडी भी बताऊँगी व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए। उपाय भी आपको बताया जाएगा। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। तो कहना आपसे यही चाह रहे हैं कि ये आपके साथ के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है? आई एडमायर यू कहना चाह रहे हैं, आपको ये एडमायर करते हैं क्योंकि आपने इस रिश्ते को एक अलग ही तरह से परिभाषित करा। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, इवन सॉरी भी फ़ील कर रहे हैं, सॉरी भी कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा। यू आर कोल्ड एज़ आइस, आपसे कहना चाह रहे हैं जितना इस रिश्ते में आपने बहुत शांतिपूर्वक, बहुत पेशेंसली डील करा ना, उतना ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते में एग्रेसिव होकर दिखाया। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, तो यही सारी चीज़ है कि अब वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपसे बात करने की। यू आर सो क्यूट, जितना भी आपके बारे में इन्हें पता चल रहा है वो सभी चीज़ें इन तक ये मैसेज पहुँचा रही हैं कि आप बहुत क्यूट हो। आई डोंट वांट टू लेट यू गो, और इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे अब दूर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको अपने आप से दूर करके देख लिया या आपसे दूर होकर इन्होंने आपको देख लिया। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था व्यूअर्स, लास्ट में देखूंगी कि आपके लिए क्या उपाय आए हैं या फिर आपको अपने आप को किस एनर्जी में रखना है और किस एनर्जी में आप हो। यहाँ पे है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि आप कहीं न कहीं अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की, हार्ड हार्ड बनाने की, प्रैक्टिकल बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह की चैटर ना रहे। बजाय किसी तरह की चैटर चलने के आपका दिमाग यहाँ पर हर एक चीज़ को लेकर क्लियर रहे। तो आप इस एनर्जी में आज दिन भर हो भी सकते हो और या फिर अगर आप नहीं हो तो आपको आज के लिए इस एनर्जी में अपने आप को रखने के लिए
लिए बोला जा रहा है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आप हो सके तो पन्ना ज़रूर से धारण कीजिएगा व्यूअर्स, आपके लिए पन्ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके लिए पर्सनल सलाह भी लेनी ज़रूरी होती है। उसके अलग आप एक और उपाय आप कर सकते हैं कि आप घर से निकलते वक़्त अपनी जेब में छोटी इलायची के 5, जो 5 छोटी इलायची हैं, वो अपनी राइट हैंड की पॉकेट में रखकर आप घर से बाहर निकलें। या फिर अगर आप 5 इलायची नहीं रख सकते हैं, तो तुलसी का पत्ता अपने मुँह में रखकर भी आप आज अपने दिन की शुरुआत करें, या जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तब से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? ताकि यहाँ पर जो आपका माइंड यहाँ पर चैटर कर रहा है, या जो आपको बेचैनी हो रही है कि आप सही कर रहे हो या नहीं, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो या नहीं, या कल की जो चिंता आपको सता रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपका माइंड यहाँ पर शांत रहे। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।